नमस्कार मेरे साथियों, आज मैं अपने विचारों के माध्यम से आह्वान करने जा रहा हूं और नई पीढ़ियों को नई दिशा देने का काम करने जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरे विचारों के माध्यम से आप समाज में ऊंच नीच भेदभाव से ऊपर उठ करके समाज को नई दिशा देने की कोशिश करें, समाज में नई क्रांति को जन्म दे। यही मेरा उद्देश्य है। और यदि मेरा विचार अच्छा लगे तो चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हो न मेरा विचार कहीं आपको दिलो दिमाग को बदल दे, आपकी विचारधारा में नई क्रांति ला दे। युवा वही होता है, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति और हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं। युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदयों में ऊर्जा का विपुल भंडार होता है और आंखों में सपने का राज छुपाए रहता है। समझ गए ना? युवा वो होते हैं जो भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करे, भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपने को पूरा करे और समतामूलक समाजों को पैदा करे। समतामूलक समाज में क्रांति भी लाने की कोशिश करे, समाज में ऊंच नीच भेदभाव न हो, उस तरह के विचारधाराओं को जन्म दे। स्वाभिमान के लिए यदि ताज भी ठुकराना पड़े तो ठुकरा देना चाहिए, लेकिन गलत को डट करके मुकाबला करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, चाहे इस जहां में रहे या नहीं रहे। मेरी आवाज, मेरी जुबान, मेरे विचार एक एक रग में घुस करके राज करेगा, ये मेरा दावा है। आज मनवादी ताकत, सामंतवादी ताकत कहां तक लाकर के खड़ा कर रहा है, कर दिया है, इस चीज को जानना जरूरी है। जानते हैं मनवादी विचारधारा का क्या सोच है आज के दौर में? आप संविधान संशोधन विधेयक 130 क्या है, इसके बारे में जानते हैं? ये क्यों लाया गया है? ये मनवादी ताकत अपने ढंग से शिकंजा कसेगा, बहुजन समाज, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े जातियों के ऊपर सितम ढाने के लिए ही लाया गया है। और खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को शिकंजा कसने के लिए ये संशोधन बिल को लाया गया है। इसका कुछ नियम कानून बना दिया है। क्या बनाया है जानते हैं? जानते हैं क्या बना करके रखा है? ये किसी को नहीं छोड़ेगा। आज वर्तमान में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रही है। इसके बाद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का क्या दुर्दशा होगा, ये आपके सामने नजर आएंगे। अभी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया, नीतीश कुमार भागना इसको तय है, ये ख्याल कर लीजिए। यदि ये अभी से नहीं संभला तो मनुवादी विचारों का ये शिकार बन जाएगा। इन्हीं जैसे विचारों को मारने के लिए और लालू यादव जैसे विचारों को खत्म करने के लिए ही 130वां संशोधन, संविधान संशोधन बिल विधेयक लाया गया है। और है क्या?
मैं बड़े विचारों के माध्यम से, अपने विचारों से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मापदंड है कि 30 दिन जिसको सजा मिल गया, 30 दिन के अंदर जो भी सामंतवादी विचारधारा के विपरीत जो होगा उसको हर हाल में कस्टडी में कर लेगा, और 30 दिन के अंदर यदि उसका बेल नहीं हुआ तो उनको जड़ से राजनीति समूल को खत्म कर देगा। 130वां संविधान संशोधन बिल राजनीतिक जवाबदेही का नया मापदंड, भारतीय लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील धुरी नैतिक वैधता तभी टिकाऊ बनती है जब सार्वजनिक पद पर बैठे लोग कानून के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप ही आचरण करें। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 इसी कसौटी को संस्थागत रूप देता है। इसके अंदर में क्या क्या चीज आता है? संविधान 130वां संशोधन जो है विधेयक 2025 में यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री को किसी गंभीर आरोप के तहत गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें 30 दिनों के भीतर जमानत नहीं दी जाती है तो उन्हें अपने पद से मुक्त कर दिया जाएगा। किसी तरह आपको उलझा करके रख देगा, फंसा देगा आपको, कहीं से न कहीं से आपको। सुप्रीम कोर्ट उसके हाथ में, राज्यसभा लोकसभा उसके हाथ में है। आज विधानसभा में सीट का बंटवारा कैसे किया एनडीए में, देखे है ना? वो बीजेपी बिहार में भी सत्ता को कायम करना चाहता है, बहुमत दल का पार्टी के रूप में उभरना चाहता है। ये बहुमत दल के पार्टी के रूप में उभर नीतीश कुमार को केवल सटा करके रखा है। ये जीतन राम मांझी को सटा करके रखा है। ये क्या उपेंद्र कुशवाहा, इसको सटा करके रखा है। इसको सीट दिया किस तरह जानते हैं? जो किसी काम का नहीं रहे, सबसे ज्यादा सीट वही रखा है। और तो और क्या साजिश देख लीजिए, जहां जहां नीतीश कुमार का गढ़ है वहां चिराग पासवान को सीट कंफर्म कर दिया है। और चिराग पासवान को क्या कहता है? हनुमान जी। हनुमान का काम क्या है? श्री राम का चापलूसी करना, खबासी करना, हर विपत्ति और जो षड्यंत्र चल रहा है उसमें घुस करके राज को बता करके श्री राम के यहां पहुंचाना, यही है हनुमान का काम। चापलूसी करना, खवासी करना, चुगलखोरी करना, जो चिराग पासवान का संज्ञा दे दिया है। हनुमान का मतलब यही होता है। चिराग पासवान ये जो है बीजेपी का हनुमान है, यानी हिंदू धर्म जो आरएसएस है, बीजेपी है, उसका ये हनुमान है। ये विनाश करेगा। ये पासवान का ब्रांड बना है और जन्म इसका कहां है? मनुवादी विचारधारा में। ये पासवान का, ये दलितों का कभी कल्याण करेगा? आपको लगता है जो दलितों का कल्याण होगा इसके माध्यम से? इसका एक एक विचार टू द पॉइंट पर विचार करने की जरूरत है। देखिएगा इसका सोच, इसका नजरिया मनुवाद विचारधाराओं से कूट कूट करके भरा हुआ है। ये दोगमिया भाषा का यूज करता है, बाइनोमियल लैंग्वेज का यूज करता है। इसको देखिए ना, ये बिहार की सत्ता को इस बार बर्बाद कर देगा। यदि बहुजन समाज भाई इस चीज को नहीं समझे तो इस बार बीजेपी के हाथों में चला जाएगा बिहार की बागडोर, और आप सबका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका खमियाजा आप सबों को भुगतना पड़ेगा। आज अंबेडकरवादी विचारधारा को खत्म करने जा रहा है। अंबेडकर का सोचा समझा विचार के कारण ही आज दलित समाज के बच्चा गवर्नमेंट जॉब में प्रवेश कर चुका है और गवर्नमेंट जॉब में भारी संख्या में पद पर स्थापित है। और
उस सुख का आनंद ले रहा है, वही सब डाइवर्ट कर रहा है और अपने दलितों से हीन भावना की नजरिया से देखता है और अपने आप को सुप्रीमो समझता है। आने वाला समय इसी को डसेगा, ख्याल कर लीजिए। इसी के कारण इसको भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए आवाज को बुलंद कीजिए। इस बार हर हाल में एनडीए सरकार को बुरी तरह घायल करके भेजना है, नहीं तो आने वाला समय आप ही को डस लेगा। एक एक विचार, संविधान संशोधन जो करता है, बिल लाता है, सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही लाता है, मनुवादी व्यवस्था के मजबूत करने के लिए ही लाता है। इस बात से आप कंफर्म हो जाइए। हम विशेष नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पर मंथन करने की जरूरत है। चलिए, मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। जो भी त्रुटियां होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।